वाली 7.5 एनसीआर एलसीएम लेंगे एक्स ए में जो हो जाएगी वो x+2 वाली क्लास 12 के लिए है बच्चों। ये क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 7.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन को हमें इसका समाकलन निकालना है। ये समाकलन का निशान लगा हुआ है x/x+1 और इंटू x+2 का dx। x के सापेक्ष हमें समाकलन ज्ञात करना है। इसको समाकलन ज्ञात करने के लिए हम बेटा सबसे पहले इसे आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि सवाल हमारा समाकलन का नहीं है, ये सिर्फ आंशिक भिन्न का सवाल है। x+1 और x+2 इक्वल टू, इसको हम आंशिक भिन्न में a के बटे करेंगे। पहले जो पहला वाला पार्ट है इसका पहला वाला गुणनखंड है, और फिर b के बटे करेंगे x+2 b के बटे। उसके लिए फिर हम एलसीएम लेंगे x+1 और x+2, इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा a की गुणा हो जाएगी इधर a में जो हो जाएगी वो x+2 वाले पार्ट की गुणा हो जाएगी, क्योंकि जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो x+1 से x+1 कट जाएगा, x+2 बचेगा, x+2 की गुणा a में हो जाएगी। ठीक है भैया, प्लस b लगाओ, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+1, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। अब हम इसका एक समीकरण बना लेंगे। ये सवाल हमारा इधर साइड में इसी तरह से चलेगा जैसे चलता आ रहा है ऊपर से, इससे वाला कैंसिल माना जाएगा। तो एक समीकरण बनेगी हमारे पास x = a इंटू x+2 और प्लस b इंटू x+1, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा भैया। ठीक है, और जब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो ये x बराबर a इंटू x+2 और प्लस b इंटू x+1 समीकरण बने। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वाले पार्ट को। तो x+2 बराबर जब हम बेटा 0 रखेंगे तो तुम्हें पता x बराबर क्या हो जाएगा -2 रखने पर इसको हम एक नंबर मान लेंगे इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो x बराबर -2 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम -2 रखेंगे। -2 + 2 प्लस b -2 + 1 -2 = बेटा ये तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस b इंटू यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। जो माइनस का 2 प्लस का 1 तो घट जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा माइनस का। तो -2 = बेटा माइनस के b हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो हमारे पास बेटा b की वैल्यू हो गई 2। अब हम x+1 को 0 के बराबर चलाएंगे, इस आंशिक भिन्न बोलते हैं, आंशिक भिन्न के द्वारा बराबर 0, x = -1 रखने पर समीकरण 1 में -1 = a इंटू -1 + 2 प्लस b इंटू -1 + 1। अब क्या b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों एक से हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। -1 = अब बेटा यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास प्लस का 1 बचेगा और प्लस हो जाएगा, चाहे से ऐसे लिख लो b इंटू 0। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा आपका, समझ गए। a = -1, हमने -1 रखा था ना, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया -1, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर -1। अब हमारे पास a और b के मान आ गए बेटा, a का मान -1 और b का मान भी b का मान कैसा आया, +2 आया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम समाकलन का सीन लगाएंगे पहले, सबसे पहले x अपॉन, और ये सवाल लिखेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये x+1 और x+2 इंटू dx इक्वल, जो हमारी a की वैल्यू आई है वो a के स्थान पे पुट कराएंगे, और जो b की वैल्यू है बेटा वो b के स्थान पे पुट कराएंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा -1, और उसके आगे हम समाकलन का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे, समाकलन का निशान। a की वैल्यू हमारे पास -1 है ना बेटा, तो यहाँ -1 रखेंगे ऐसे करके। अपोन में जो है हमारे पास x प्लस माने इसे रख देंगे और यहाँ हम dx का निशान लगा देंगे, यानी x के सापेक्ष समाकलन होगा। और प्लस b का वैल्यू कितना बेटा 2,
तो 2/x+2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे dx कर देंगे, यानी x के सापेक्ष समाकलन। अब इसके लिए हमें, ये तो हमारा समाकलन क्वेश्चन चल रहा है, इस तरह से नीचे चलता ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस बाहर आ जाएगा और 1/x+1 हो जाएगा इंटू dx, और प्लस यहाँ से हमारा 2 बाहर आ जाएगा बेटा, और x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा dx, यानी हाँ x के सापेक्ष चल रहा है, यहाँ भी x के सापेक्ष चल रहा समाकलन। देखो इसे हम x मान के कर लेंगे। हमने पहले आपको समाकलन होता है ना कि जिसमें x को, जिसको हम मानते हैं उसका जो कलन है करना पड़ता है हमें बाद में, ठीक है। तो देखो इसको हम x मान लेंगे, तो 1/x का समाकलन कितना होता है, log x होता है। तो यहाँ log लिख लेंगे, और x हमने इसे माना है, x+1 को, x+1 लिख दिया। लेकिन बात एक है कि जिसको भी मानते हैं हम समाकलन के अंदर, उसका हमें अपकलन निकालना है, और अपकलन निकाल के उसके बटे में रखना है, यानी अपोन में जाना है, ठीक है। तो x+1 का जो हम अगर हम अपकलन करने लगते हैं बेटा, ठीक है, तो x का अपकलन हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, अर्थात 1 आएगा। 1 बटे में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रखो या मत रखो। +2 ऐसे इसका हो जाएगा बेटा 1/2 का, वो 1/x+2 का log x+2 हो जाएगा, ओके। क्लियर है, क्लियर है ना। और प्लस में लगा देंगे c इज द समाकलन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक, देखो यहाँ पे है, ये 2 शुरू में है और log x+2 लिखा हुआ, तो एक सूत्र होता है log a log m। तो बेटा ये जो ना आपका ये जो स्टार्टिंग में होता है वो m के ऊपर पावर में पहुंच जाता है, तो log m की पावर a हो जाएगा, ठीक है। या लो x+1 प्लस ये हमने अब 2 यहाँ से हमारा इसके ऊपर पावर में पहुंच जाएगा, log x+2 के ऊपर बेटा 2 पावर लग जाएगी, और प्लस c, ओके। समझ में आई बात, क्लियर हो गया था। अब हमें करना क्या है, देखो हमारे पास एक सूत्र और होता है बेटा log का। पहले तो एक काम करो, हम इसको प्लस वाला जो है ना, तो शुरू में रख लो आप, log x+2। सूत्र लगाने को तो यहीं लगा देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे और थोड़ा क्वेश्चन आपका ठीक से हो जाएगा, +c सूत्र लगाने में आसानी लगेगी। एक सूत्र होता है बेटा log a माइनस log b इज इक्वल टू, log a माइनस log b इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, log a बटे b। अब यही कंडीशन यहाँ हो रही, इसको a मान लेंगे log a और माइनस log b, तो हमारे पास फार्मूला हो गया log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे जरूर कर लेना बेटा, जो बच्चे 12th क्लास में भी बोर्ड वाले हैं